कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन से, हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण यहाँ अर्जुन को परम तप कहकर संबोधित कर रहे हैं। कौन व्यक्ति कहाँ फंसा है और कैसे फंसा है, महात्मा की दृष्टि उस जगह होती है। अर्जुन यज्ञ और हवन, तपस्या और उपलब्धियों में फंसा था। अर्जुन उपलब्धियों को सब कुछ मानता था। उन उपलब्धियों को लेने के लिए चाहे उसको कितना ही श्रम करना पड़े, सवाल ये बिल्कुल नहीं था। चाहे उसे यज्ञ करना पड़े, हवन करना पड़े, तपस्याएं करनी पड़े, शरीर को पीड़ा देनी पड़े, इसका उसको कोई मूल नहीं था। बहुत सारी तपस्याएं अर्जुन ने की थी। उन तपस्याओं के बल पर उसने देवताओं को प्रसन्न किया था और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। तो अर्जुन तपस्वी भी था, तो उसके मान को बनाए रखने के लिए कृष्ण उसको परम तप कह के संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण अर्जुन को अपनी सुनने लायक बनाए रखना चाहते थे कि ये किसी तरह मेरी सुन ले। महात्माओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य तो अपनी नालायकी से कभी बाज नहीं आ सकता। वो सदैव नालायक रहेगा। लायक बनाने के लिए महात्मा श्रम करते हैं, पूरा श्रम जो उनसे बन पड़ता है। और फिर भी कोई लायक ना बने तो फिर उसका भाग्य, फिर उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब तू जान। तो उसकी फसावट जब देखी कृष्ण ने, तो कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, तू यज्ञों में फंसा है। द्रव्य में यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे यज्ञ करके तैने तपस्याएं कर ली, देवताओं को रिझा लिया, उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए, संसार की उपलब्धियां पूरी ले ली, लेकिन अर्जुन, इन यज्ञों से मोक्ष और कल्याण नहीं होता है। तू मरेगा और तेरे मरने के बाद ये समस्त उपलब्धियां भी समाप्त हो जाएंगी। आप मरे जग परलय हुई, मृत्यु समस्त को डुबा डालती है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से
कि ये जो द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्यमय का मतलब जानते हो क्या होता है? जो बाहर की चीज़ों को लेकर के यज्ञ की अग्नि जला के, लकड़ी लेके, समिधा जिसको बोलते हैं, आहुति डाल के, है ना, और मंत्रोच्चारण करके अपेक्षाओं को लेकर के जो यज्ञ किया जाता है, बाहर की चीज़ों को जुगाड़ बैठा के जो अग्नि जलाते हैं और उसमें आहुति दी जाती है, अपेक्षा पूर्ति के लिए वो यज्ञ किए जाते हैं। तो कहते हैं इन यज्ञों से बाहर की सफलता तो मिल जाएगी, इन यज्ञों से तुझे तेरा नाम हो जाएगा, संसार में सबसे बड़ा दिखाई देने वाला बन जाएगा, लेकिन मृत्यु साथ लगी है। मृत्यु तो तुझे एक दिन मार ही देगी, तो फिर जब मर ही जाना है तो उपलब्धियों का क्या मतलब हुआ? कुछ दिन का खेल तमाशा है। तो कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ, इन समस्त द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? ज्ञान यज्ञ में बाहर की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसमें यज्ञ की वेदी बनानी पड़ती है, न समिधा अग्नि नहीं जलानी पड़ती है, न ही उसमें आहुतियाँ देनी पड़ती है। ज्ञान यज्ञ बोलते हैं ध्यान को, आत्मा में प्रवेश करने को बोलते हैं ज्ञान यज्ञ, बाहर से अंदर प्रवेश करने को बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। अहंकार को मिटा देने का नाम है ज्ञान यज्ञ। अहंकार अंदर प्रवेश करने पे मिटता है, बाहर कभी भी अहंकार नहीं मिटेगा। अहंकार मिटेगा अंदर प्रवेश करने पे, हृदय में प्रवेश करने पे अहंकार मिटता है, और इसकी शुरुआत होती है समर्पण के साथ। जितना गहरा समर्पण होता है, अहंकार उतनी जल्दी से मरने को तैयार हो जाता, मिटने को तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अहंकार गुरु के चरणों में मिटता हो। हमारे हिंदू धर्म में तो वृक्षों की भी पूजा करते रहे, पत्थरों की पूजा करते रहे, जल नदियों की पूजा करते रहे, आसमान खुले आकाश के नीचे डोक लगाते रहे। ये सब अहंकार को तोड़ने की व्यवस्थाएं हैं। यानी इसका मतलब है कि तुम यदि किसी जिंदा व्यक्ति के चरणों में नहीं झुक सकते हो, तुम्हारा अहंकार इतना है कि तुम बार बार बच बच के निकलना चाहते हो, अरे तो पेड़ के नीचे झुक जाना, किसी पत्थर पे तोड़ लेना इस अहंकार को, और भी कहीं नहीं तो खुले आकाश के नीचे झुक जाना। जहाँ तुम्हें उचित व्यवस्था लगे अहंकार को तोड़ने की, वहाँ तोड़ लेना। तो जिंदा गुरु के सामने तोड़ सको तो उसके सामने तोड़ लेना। टूटना चाहिए अहंकार। कहाँ टूट सकता है? तुम्हारे होने की जो दशा है वही है अहंकार, जिसमें तुम अपने मैं को प्रबल करना चाहते हो कि मैं सही हूँ। बस यही है अहंकार, यही डूबने की प्रक्रिया। मैं सही हूँ। आदमी कभी सही है, परमात्मा के रास्ते में व्यक्ति कभी सही नहीं हो सकता है। जिस घड़ी भी तुम्हारा मैं प्रबल होता है कि मैं सही हूँ, उसी समय समझ लेना कि तुम डूबोगे, तुम्हें कोई भी भगवान भी नहीं बचा सकेगा। तुमने डूबने की पूरी तैयारी कर ली है, डूबना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सदैव कभी हारना नहीं चाहता। मैं का मतलब ये है कि मैं हारूं ही नहीं, दूसरा हार जाए। मैं कभी ये मान ही नहीं सकता कि गलती मेरी है, चाहे दूसरे दाव पे लगाने पड़ जाए। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ का मतलब है अंदर प्रवेश करना। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वो कहना चाहते हैं कि मैं जो यज्ञों को समझा रहा हूँ तुझे, वो इसलिए समझा रहा हूँ यज्ञों के जरिए से कि तू यज्ञों को करता रहा है, तपस्याओं को करता रहा है। तो मैं तुझे ये बता देना चाहता हूँ कि इन यज्ञों से समय पास करने से ज़्यादा नहीं है। असली यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और आगे क्या कहते हैं वो
यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। यावन मात्र का मतलब है जो कुछ भी है, यावन मात्र जो कुछ भी है, जो कुछ भी है संपूर्ण कर्म, यावन मात्र जो कुछ भी संपूर्ण है, पूरे के पूरे कर्म, कैसे भी कर्म है, चाहे आंखों से कर्म हो रहे हैं, चाहे बोलने से हो रहे हैं, चाहे सुनने से हो रहे हैं, चाहे तुम्हारे चलने से हो रहे हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं इस अहंकार में, ज्ञान यज्ञ में ही समाप्त होते हैं। बाहर के लकड़ियों को जलाने से वो समाप्त नहीं होंगे, बाहर के पुण्य करने से वो समाप्त नहीं होंगे, बाहर की सेवाओं से वो समाप्त नहीं होंगे। बाहर के अच्छे कर्म करने से तुम्हें चाहे अच्छे जन्म मिल जाएंगे, अच्छे घरों में जन्म ले लोगे, लेकिन ये तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। जहाँ से आए हो उसमें नहीं समा पाओगे, इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाओगे। जन्म मृत्यु का जो अविरल अविनाशी चक्र है, ये जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे परमात्मा का क्षेत्र भी, परमात्मा अविनाशी है, कभी ख़त्म नहीं होता, अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। ऐसे ही कर्मों के अधीन यदि तुम रहोगे तो ये जब जन्म मृत्यु भी अविनाशी है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी। सदैव जन्मना और सदैव मरना ये निश्चित है, इससे बाहर कभी कोई हो ही नहीं सकेगा, कभी नहीं होगा। सदैव दुख पाना ही होगा। संसार का मतलब क्या है? जहाँ दुख ही दुख मिलते हों। आज कोई और तरह का दुख है, कल कोई और तरह का हो जाए। आज कोई भी दुख है जो है वो मिट जाएगा, कल देखना दूसरा दुख अराइज हो जाएगा, और वो भी मिट जाएगा, तीसरे दिन देखना तीसरा ही दुख हो जाएगा। तुम तुम्हारे जीवन के अनुभव को नोटिस करके देखो, इस बुद्धि को यहाँ लगाओ कि कभी कोई ऐसा क्षण आया कि जब दुख ना रहे हों। दुखों के रूप तो बदले हैं, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। तो कृष्ण कहते हैं कि इन दुखों से यदि बाहर निकलना है तो ज्ञान यज्ञ, अपने को अंदर प्रवेश करवा, आत्मा को जान। आत्मा को जानने का नाम है ज्ञान यज्ञ, उसको जान। तो वो कहते हैं कि कर्म, सभी कर्म समाप्त होंगे ज्ञान यज्ञ में। और मैं सुबह तुम्हें बता रहा था कर्म क्या है। जो भी क्रिया लोभ से की जाए, अपेक्षा से जो भी कुछ किया जाता है, कोई भी कर्म जब अपेक्षा से किया जाता है वही कर्म भोगना पड़ता है। चाहे वो अच्छा है तो अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे बुरा भोगोगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम बोलते हो तो कर्म बन रहा है, तुम देखते हो किस भाव से देखते हो तो भी कर्म बन रहा है, तुम किस भाव से सुनते हो ये भी कर्म बनता है। किस किस भाव से तुम क्या करते हो, असली तो वो है। तुम बाहर क्या दिखावा करते हो, सवाल ये नहीं है। तुम लोगों के सामने कैसा मीठा बोलते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम अंदर क्या हो उससे फर्क पड़ने वाला है, इससे पड़ेगा फर्क। तो सुबह जो मैं बता रहा था कि तुम जो भी कर्म करते हो उस कर्म में कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। कोई भी कर्म करते हो तो बकाया रह जाता है उसमें करना। कोई भी कर्म, आप अरबों खरबों रुपए कमा लो तो भी वो अरबों खरबों कमा के भी पूरा कर्म नहीं हो सकता है। कुछ और पाने की लालसा शेष रहती है, कर्म पूरा नहीं होगा। तुम काम क्षेत्र में उतरते हो तो कितना ही काम क्षेत्र को कितनी ही तरह से करो, लेकिन काम की असंतुष्टि बनी रहेगी, काम का कर्म कभी पूरा नहीं होगा। लोग कोई भी कर्म देखो पूर्ण संतुष्टि कभी नहीं ला सकता है, उसमें शेष बचा हुआ जरूर रहेगा। वही कर्म अगले जो शेष रहता है बचा हुआ, जो बकाया रह गया बचा हुआ, वो अगले जन्मों का निर्माण करता है, वो ले जाता है अगले जन्म में, वो अगले जन्मों का निर्माण करेगा, वो अगले जन्मों में ले जाएगा। तो ये समस्त कर्म नष्ट कहाँ होंगे? ज्ञान में, अंदर प्रवेश करने में। अब कृष्ण आगे कहते हैं कि रे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो उन तत्वदर्शी महात्माओं की खोज कर, उन महात्माओं की खोज कर जो इस ज्ञान को जानते हैं, जो जिन्होंने जिया है इस ज्ञान को, उनके पास जा,
उनको दंडवत कर, प्रणाम कर, सच्चे भाव से उनके पास बैठ, तो उनके पास बैठेगा तो ये ज्ञान को वो बता देंगे, उतर जाएगा ये ज्ञान, तो वो बता देंगे। तो वो उपदेश करेंगे, ऐसा लिखा है। तो उपदेश का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें कोई कहानी किस्सा सुना देंगे, तुम्हें कोई वेद पढ़ा देंगे, कि तुम्हें कोई शास्त्र पढ़ा देंगे, कि वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। गीता को समझने के लिए बुद्धि से बाहर निकलना पड़ेगा बेटा। बुद्धि से गीता समझ में नहीं आती है। तुम सोचो कि गीता को हम समझ लेंगे, इसमें क्या लिखा है, इसके आधार पर निर्णय बना लेंगे, तो नहीं बनेगा निर्णय। तो कहते हैं कि उनके पास बैठने से, उनकी दंडवत प्रणाम करोगे, सेवा करोगे निष्कपट भाव से, तो वो बता देंगे, उपदेश कर देंगे। तो उपदेश नहीं करेंगे, वो क्रिया नहीं, उनके पास बैठने से ही और ध्यान उतर जाएगा उनके। यदि तुम्हारे अंदर कोई कपट नहीं है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बनता, मैं तो निष्कपट हूँ, मैं तो कुछ नहीं, कोई भाव नहीं है, ये तुम्हारी सब बेकार की चालबाजी हैं, भगवान को ही पागल बनाने वाली बातें हैं। तुम यदि निष्कपट हो ही नहीं तो उतर जानी चाहिए चीज़। तुम्हारे समझ नहीं पड़ती है तो बात अलग है, तुम्हारे समझ नहीं पड़े ऊपर से, क्योंकि तुम मन की ऊपरी परत को ही तो जानते हो, नीचे की परतों का तो तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाओगे तो नीचे की 2-3 परतों तक जा सकते हो। बाकी मानो नीचे की 10 परतें हैं, तो 10 परतों में से तुम ऊपर से थोड़ा नीचे गए और नीचे गए तो 3 परतों तक जा सकते हो। नीचे की 7 परतों का तो तुम्हें ख्याल में भी पता नहीं लगता कि हमने क्या सोचा है, क्या चला गया चेतन में, क्या घुस गया चेतन में, तुम्हें कोई पता। समय आने पे वो पता लगता है कि हाँ कभी हमने ऐसा भी सोचा था। वर्तमान में यदि तुम सोचोगे तो नहीं, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, लेकिन सोच के देखो, वक्त जब आता है तो वो चीज़ तुम्हें याद आती है कि कभी हमने ऐसा भी सोचा था यार। बचाव के लिए चाहे तुम कुछ भी कह लो कि हम बहुत सही हैं, तुम बिल्कुल सही नहीं हो बेटा। नहीं, चीज़ें उतर सब में। एक बात बताओ, यदि हम बल्ब को जलाएं, खटका जलाएं, तो वो तवाते ही बल्ब जलता है। यदि ऐसा हो सकता है कि वो नहीं जले, यदि नहीं जले तो बल्ब में खराबी मानी जाएगी, निश्चित खराबी मान जाएगी। अब बल्ब अपने को यूँ कहे कि नहीं मेरे अंदर तो कोई खराबी नहीं है, तो इस बात को मान लेगा क्या इलेक्ट्रिशियन? इस बात को सोचेगा बल्ब यदि कह दे कि नहीं मेरे अंदर कोई खराबी नहीं थी, खटके में ही खराबी होगी, ये मानी जा सकती है क्या? अहंकार कभी अपने को नीचे आने ही नहीं देता है। अहंकार सदैव अपने को श्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश करता है, यही है अहंकार। जिन्होंने परम को जाना उन्होंने अपनी श्रेष्ठताएं दांव पे लगा दी। जिन्होंने अपने को जाना, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जैसी जो की त्यों। भगवान कह रहा है इस बात को, यानी कि संत है वो भगवान ही होता है। संत बन गया, वो मिल गया उस परमात्मा में। संत कह रहा है इस बात को, भगवान कह रहा है कि ऐसी समझ पैदा हुई। ऐसी ओढ़ी का मतलब ऐसी समझ पैदा हुई प्रभु कि जैसी थी न, जैसी आपने भेजी इस आत्मा को, मैंने इस पर कोई दाग नहीं लगने दिया, वैसे कि वैसे ही लौटाता हूँ इस आत्मा को तुझे। इस आत्मा को तुझे वैसे ही लौटा देता हूँ जैसे तैने भेजा, इसमें कोई मैंने रंग नहीं चढ़ने दिया, ऐसे ही लौटा देता हूँ मैं तुझे। तो इतने इतने बड़े जो अपने भगवान थे, उन्होंने अपने को कहा कि दास। दास का मतलब है कि मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ होने का दावा ही नहीं किया उन्होंने। अपने होने का दावा जहाँ ख़त्म हो जाए वही होता है असली दास। ऐसे दास नहीं होते, दास अपने होने का दावा ख़त्म हो जाए। तो वो इतने इतने बड़े महात्माओं अपने आप को दास कहते हैं, लेकिन आपका अहंकार दास मुंह से तो कहलवा देता है, लेकिन अंदर देखो वो अहंकार फन उठाए खड़ा है। जब भी मौका लगता है वो फन उठा देगा। वो तो कभी तुम सानिध्य में रहते हो, थोड़े दिन थोड़ा सा अच्छा बन गए हो, तो वो समझ लो भगवान की दया से, तुम्हारे करने से नहीं हुआ है कुछ भी। वो मालिक की छाया पड़ गई होगी, बाकी वो छाया जैसे ही दूर हटेगी तुम वही विषधर से सांप हो बैठे, तुम्हारे अंदर वही सांप अपना फन उठा देगा और तुम वैसी दुनिया में चले जाओ और सही करते ही रहोगे। तो कृष्ण जानते थे इस बात को कि अर्जुन के अंदर वही अहंकार विषधर नाग है, वो कभी भी खड़ा हो जाएगा।
तो वो जहाँ अटका था उसी जगह से उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यज्ञों में, हवन में, उपलब्धियों में अटका था तो वहीं से पकड़ रहे हैं, वहीं झपट। क्योंकि बाज होता है ना बेटा, वो इतना निशानेबाज होता है कि आकाश की बहुत ऊंची उड़ान भरे हुए होता है बाज, लेकिन छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है ना, उस पे ही जाके झपट्टा मारेगा सीधा। बाज इतने ऊपर से भी देख लेता है, मांस का टुकड़ा पड़ा है वहाँ, फट से उसी जगह पे जा कर के गिद्ध जो होता है ना, उसी गिद्ध जो होता है, गिद्ध ऊपर की उड़ान भरेगा और इतनी ऊपर से देखेगा यहाँ मांस का, फट से उसको उठा लेगा। उसका निशाना ऐसा तेज। तो कृष्ण का निशाना इतना तेज था कि वो जानते थे कहाँ उलझा हुआ है, वहाँ से उसको पकड़ लिया फट से और पकड़ के उतारे कि हे अर्जुन, इन यज्ञ वज्ञों के चक्कर में मत पड़। असली यज्ञ है अंदर प्रवेश करना। उस अंदर की अग्नि को देख, जो दीपक जल रहा है उसको देख। तू अंदर जो दीपक तेरे जल रहा है, तू अंदर जा और उसे देख। वो अग्नि, उस अग्नि को जब तू देखेगा तो अहंकार उसी में जा कर के स्वाहा होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो कहते हैं कि वो तो उन तत्वदर्शी महात्माओं की खोज कर, उनके पास दंडवत कर, प्रणाम कर, वहाँ जाके तू बैठ। तो वे परमात्मा के ज्ञान से भरे हुए महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान को बता देंगे। तत्व ज्ञान मतलब ध्यान, तत्व ज्ञान मतलब अंदर ध्यान से जानने को बोलते हैं कि आंख बंद करके ध्यान करना, वो होता है तत्व ज्ञान। ये मैं कई बार तो मैं बता भी चुका हूँ। तो कृष्ण आगे कहते हैं कि इस ज्ञान को यदि तैने जान लिया तो ये तेरा जो मोह है ना, जिसकी वजह से तू युद्ध नहीं लड़ रहा है कि ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं, ये मारे जाएंगे, जिनकी गोद में मैं पला हूँ, बढ़ा हूँ, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, इन लोगों को मैं मार दूंगा। तो रे अर्जुन, जिस समय वो ज्ञान हो जाएगा तो तू उस ज्ञान को लेकर के वही करेगा जो करने लायक है। फिर करने में चुनाव नहीं करेगा कि इसे मुझे करना चाहिए या इसे मुझे नहीं करना चाहिए। चुनाव तो अहंकार की बात है। अहंकार चुनाव करवाता है कि ये सही है और ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब उस यज्ञ में अहंकार विदा हो जाएगा तो तुझसे वही होगा जो करने लायक है। फिर तू ये नहीं कहेगा कि मैं अपनों से युद्ध नहीं लड़ूंगा, इनकी हत्याएं नहीं करूंगा, इससे बेहतर है तो प्रभु मैं भजन कर लूँगा जंगल में जाकर। ये नहीं कहेगा, क्योंकि भजन भी तू करेगा तो मोह की नींव भी होगी, उसके ऊपर भी भवन बनाएगा। तू मोह की नींव पे ही भजन करेगा। मोह की नींव पे भजन कोई होता है क्या? भजन करने के लिए भजन करता है, करने की कहता तो बात अलग। युद्ध से बचने के लिए अर्जुन कहे कि मैं तो भजन करूँगा, तो भजन करने में भी आदमी फिर मोह की माला जपेगा, वो कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके तू मोह को प्राप्त हो जाएगा। तुझे मोह परेशान नहीं करेगा और फिर तू समस्त भूतों को अपने अंदर और इसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। आत्मा में प्रवेश करने के बाद संपूर्ण भूत का मतलब क्या होता है? इस मन के विस्तार को भूत कहते हैं। मन में जितने विचार आते हैं, जो भी दिखाई देता है इस पृथ्वी पे, नहीं समझे बात? जितने प्राणी दिखाई देते हैं, जो कुछ भी जड़ चेतन जो दिखाई, ये सब भूत बोलते हैं। भूत बोलते हैं इसे, कि संपूर्ण भूतों को, यानी कि मन के विस्तार को देखेगा तू पहले तेरे अंदर। भूत यानी मन का विस्तार। मन के अंदर बहुत बड़ा विस्तार है। ये मन का विस्तार अंदर बहुत लंबे दूर तक भी चलता है। मन बहुत दूर तक चलता है बेटा, मन समाप्त नहीं होता। जब ही तो कृष्ण कहते थे कि ब्रह्म प्रयत्न आत्माएं भी वापस लौट के आती है, यानी ब्रह्म प्रयत्न भी मन रहता है। मन जहाँ तक है लौट के आने की पूरी सुविधा है, फिर वहाँ तक से वापस लौटना पड़ता है। तो मन के विस्तार के देख, पहले तू इस विस्तार को, इन भूतों को अपने अंदर देखेगा, यानी तू अपनी आत्मा में देखेगा। पहले मन ही काम करेगा। मन अलग अलग तरह के चित्रण, अलग अलग तरह की व्यवस्था, अलग अलग तरह के दृश्य पैदा कर देगा, ये कहना चाह रहे हैं।
और जब ये दृश्य चुकता हो जाएंगे, जब फिर तू मेरे अंदर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, वो स्थिति मन के पार की स्थिति है। वो मन के पार की स्थिति बता रहे कि अर्जुन तू फिर मन के पार जो देखेगा वो सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं हूँ। अब कृष्ण परमात्मा बन के बात कर रहे हैं। उस समय थोड़ी देर पहले कृष्ण एक गुरु बन के बात कर रहे थे। गीता का जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को कृष्ण अर्जुन के लिए ही नहीं देना चाह रहे हैं, समस्त मानव जाति के लिए देना चाह रहे हैं। तो कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन तो उन तत्वदर्शी महात्माओं की खोज कर जो इस तत्व ज्ञान को देना जानते हैं, तो क्या कृष्ण नहीं जानते थे इस तत्व ज्ञान को देना? जो उनको महात्माओं के पास भेज रहे हैं तत्वज्ञानी महात्मा, तत्व का ज्ञान क्या कृष्ण को नहीं था जो दूसरे महात्माओं के पास भेजना चाह रहे हैं? ये देखने की बात है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी तो मैं तुझे दे देता हूँ इस तत्व ज्ञान को, क्योंकि वो तो समस्त लोगों के लिए ज्ञान गीता बोल रहे हैं, इस गीत को सभी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अभी तो मैं तुझे दे दूंगा ये ज्ञान, लेकिन मैं सदैव नहीं रहूँगा, मैं भी समय के अधीन हूँ, मेरा शरीर भी मरेगा। तो मैं नहीं रहूँ तो महात्मा लोग इस ज्ञान को जानने वाले रहेंगे, इस तत्व के ज्ञान को। तो उन महात्माओं के पास जाकर के भी ये ज्ञान लिया जा सकता है, आत्मा में प्रवेश करने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं ही, मुझ सच्चिदानंद घन का मतलब वे समस्त आत्मज्ञानी भी महापुरुष भी आते हैं उसमें। मैं, कृष्ण जब बोलते हैं मैं मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा, यहाँ मैं कृष्ण का बहुवचन में है, सिंगुलर नंबर में नहीं है। अकेले कृष्ण अपने लिए नहीं बोल रहे हैं ये बात, उन समस्त महात्माओं को भी साथ लेके बोल रहे हैं जो आत्मा में प्रवेश कर गए हैं। कहते हैं कि उन महात्माओं के पास जाकर भी इस तत्व ज्ञान को लिया जा सकता है, उनके पास बैठने से आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, जैसे तू मेरे पास बैठ के उपलब्ध हो रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को कोई क्रिया विधि नहीं करवाई थी कि कोई साधना करवाई हो। कृष्ण इतना सीधा बन गया था उस समय, उसने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था कि कृष्ण जो बोले वही सही था, अपनी बिल्कुल नहीं चलाई उसने। इतना ज्ञानी अर्जुन, जिसने इतने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने यज्ञ हवन और तपस्याएं की हैं, वो आदमी सोचो कितना जटिल होगा, कितना जटिल होगा, कितना मेहनत करनी पड़ी होगी उसको समर्पित होने में। ये देखो तुम सबसे बड़ी बात। और एक दोस्त, एक गैर आदमी कोई समर्पित हो जाए गुरु चरणों में, ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक मित्र यदि समर्पित होना बेटा, ये बड़ी बात है। उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है। एक मित्र है, एक रिश्तेदार भी है वो, और एक शास्त्रों का भी ज्ञानी है, यज्ञ हवन और तपस्याएं भी की हैं, कितना जोर लगाना पड़ा होगा। तुम तो कुछ नहीं जानते, तुम तो 2 कौड़ी का कचरा ज्ञान है, अभी बन गए, अभी गिर गए, अभी बन गए, तुम्हारी कोई इज्जत है? इससे बेहतर तो डूब मरो पानी में कहीं जाके, तुम्हारे अंदर गिरावट आ जाती है। सूरत मत दिखाओ, काली सूरत लेके गिर जाओ कहीं नदी में जाके, बढ़िया रहेगा। तुम आज बन गए, कल गिरावट आ गई, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तुम्हारी 2 कौड़ी के समर्पण जो दूसरे की वजह से गिर जाता हो, ये कच्ची दीवारों को ढहाओ। और मैं तो तुमसे मन से कह रहा हूँ, गिरावट आ गई हो, सूरत नहीं दिखाना, आज के बाद देखना ही नहीं चाहता मैं तुम्हें। अब समय नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा कि तुम्हें मनाता घूमूँ। गिरो अपने आप, कहीं भी जाओ, चाहे दूसरे गुरु हैं उनके पास जाओ, मूर्तियाँ हैं उनके समर्पित हो, चौतरों को पूजो, तुम जानते हो पूज रहे हैं। यहाँ कोई मेरे पास इतना समय है जो तुम्हारे पास इतना करने के बाद भी तुम संभल नहीं पा रहे। तुमने तो अर्जुन को भी मात कर दिया, अर्जुन को ही तुमने कुछ नहीं, उससे ज़्यादा बन रहे हो। तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यदि गिरावट आ गई तो घर बैठ जाएं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने आने की। तो मैं बहुत थक गया हूँ तुमसे, अब तुमको मैं चाहता नहीं। अब मैं तो उन लोगों को चाहता हूँ जो लोग वास्तव में ही चलना चाहते हैं। तो बेटा, अब कृष्ण जो थे, कृष्ण जो थे अर्जुन को इसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे।